एक रूम, एक कमरे में बताइए 80-80 लोग रह रहे हैं। मतलब एक आदमी कई जगह पे एक दिन में वोटिंग कर रहा है, पहले ये देखिए। राहुल जी भविष्य वक्ता भी है, वक्ता के साथ साथ वो भविष्य का वक्ता है। और ये सब जेल जाएंगे। अमित शाह जैसे लोग जेल जाएंगे, क्योंकि ये लोग 2014 से पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं। तो ये लोग क्रिमिनल टाइप के हैं। सारी सरकार को लगा दिया, सारे प्रवक्ताओं को लगा दिया, केवल कि उनकी छवि को गिराना है आपको। तो आपके पास है ये नहीं है। विदेश नीति पर तो आप एकदम फेल हो चुके हैं। न आप रूसे के साथ रह सके, न अमेरिकी के साथ रह सके। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, शहर का मौसम भले ही बदल गया हो, टेम्परेचर अभी ठीक है, बारिश हो रही है, लेकिन एक तरफ मैं बात करूं राजनीति का, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, वो भी राहुल गांधी की वजह से। राहुल गांधी ने कहा था एक एटम बम हमारे पास है, जो फूटेगा तो चुनाव आयोग दूर दूर नज़र नहीं आएगा। और कुछ इसी तरह से उन्होंने अपने तूफ़ानी अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग की सारी पोल पट्टी खोल के रख दी। किस तरह से चुनाव आयोग ने धांधली की, किस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई है, ये सारे सबूत के तौर पर उन्होंने रखा है सबके सामने। और चुनाव आयोग मुंह छुपाने के लायक भी नहीं बचा है। फिलहाल इसी पर हम चर्चा करेंगे और कुछ लोग हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जो कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा कर देते हैं। आज साफ नज़र आ रहा है जिस तरह से उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोली। क्या लगता है चुनाव आयोग का क्या कुछ होगा? देखिए, कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया है और देश में लोकतंत्र बचा रहे, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं। पिछले कई चुनावों से ये शिकायत हो रही थी, जनता कहती थी कि भाई हम वोट तो कांग्रेस को देते हैं या हम बीजेपी के खिलाफ देते हैं, लेकिन बीजेपी जीत कैसे जाती है। आज राहुल गांधी जी ने विस्तृत से जो है इस बात को बताया कि कैसे वोट चोरी हो रहा है, और ये जनता की डिमांड थी। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए राहुल गांधी जी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे सबूत के साथ जो है आज जनता के सामने रखा है कि कैसे चुनाव आयोग जो है वो सहायक बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। इससे पहले लोकतंत्र के और जो स्तंभ हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग भी अब उसमें शामिल हो चुका है। या यूँ कहें कि कई वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 2014 से, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का सहायक के रूप में हो गई है और हर प्रदेश में और लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है और विपक्ष के खिलाफ काम कर रही है। राहुल गांधी जी ने पूरे सबूत के साथ एक टीम पिछले 6 महीने से लगी हुई थी कि सीधे आगे भाषण देना। जब राहुल गांधी ने इस बात को कहा था कि हम चुनाव आयोग चोरी कर रहा है और हम बम फोड़ेंगे, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उपहास भी उड़ाने की कोशिश की थी कि क्या बम फोड़ने वाले हैं। तो आके सीधे सीधे बात रख देना, जैसे ये भाजपा कहती कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर इनसे पूछ दो कि अच्छे दिन में भाई क्या क्या मिलेगा, तो ये नहीं बता सकते हैं। हमने कहा, राहुल जी ने कहा कि हम विस्फोट करेंगे, तो पूरे सबूत के साथ उन्होंने बताया कि कैसे जो है कई वोटर जो हैं कई स्टेट में वोट डाल रहे हैं, फेक वोटर्स बन रहे हैं, फ़ोटो सही नहीं है, एड्रेस सही नहीं है, और तमाम और जो तरीके हैं अपनाए जा रहे हैं। कुछ निश्चित वोटर्स हैं, वो पता चला इस प्रदेश में भी वोट डाल रहे हैं, वहाँ भी वोट डाल रहे हैं। एक 1 BHK में पता चला कि 65 वोटर हैं, वहाँ राहुल गांधी ने जो ये जांच कराई है उसमें लोगों को भेजा तो पता चला वहाँ कोई रहता ही नहीं, अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं जानता है। पान की दुकान है, उस पर वोटर रजिस्टर्ड हैं। अभी ये मुद्दा और ज़्यादा गर्म हो गया और महत्वपूर्ण हो गया। जो बिहार चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग कहा जाए कि एकदम से अपने आप को उसने नंगा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो सर के नाम पे वो वहाँ नागरिकता चेक करने लगा और वोटर बनने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आज तक पिछले 75 सालों में जो ज़रूरी थे, और वो एक दूसरे के सहयोगी हैं डॉक्यूमेंट। अगर आप लाइसेंस बनवाने जाएं तो वहाँ आधार मांगते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं तो वहाँ आधार मांगते हैं, या राशन कार्ड मांगते हैं, राशन कार्ड लेने जाइए तो आधार मांगते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। तो भाई आप किसको मानेंगे?
और आप सुप्रीम अथॉरिटी कैसे हो गए? भाई चुनाव कराने के लिए ठीक है, आपको स्वायत्तता दी गई है, आप सुप्रीम अथॉरिटी बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र में आपको एक समय है लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, ईमानदारी से चुनाव आयोग कराने के लिए, तानाशाह बनने के लिए आपको सुप्रीम अथॉरिटी नहीं बनाया गया है। एक समय जो है देश में ऐसे भी चुनाव आयुक्त आए जिनकी आज चर्चा होती है और उनकी ईमानदारी की चर्चा होती है, और आज एक ऐसे चुनाव आयुक्त आ गए हैं और जो चुनाव आयुक्त चुनने की प्रक्रिया है उसमें से मुख्य न्यायाधीश को निकाल देना, ये तो सरकार की मंशा उसी वहाँ से जाहिर होती है कि मोदी और अमित शाह जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की चुनाव में मुख्य न्यायाधीश को उन्होंने बाहर कर दिया, तो चोरी तो वहीं से शुरू हो जाती है, गंगोत्री से ही गंगा मैली हो जाती है। अब तो गंगा कितनी मैली है लोग अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, और राहुल जी ने गंगा कितनी मैली हो चुकी है, लोकतंत्र कितना ख़त्म हो चुका है और चुनाव चोरी हो गया, तो फिर समझिए कि जनता के अधिकार चोरी हो गए। 5 किलो राशन और पुलवामा और पहलगाम और गोधरा कांड करा के ये सब बहाने से करके पीछे उसकी आड़ में जो चुनाव चोरी हो रहा है उसको राहुल जी ने पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है, और इसका सीधे सीधे खामियाजा जनता को भुगतना है और जनता भुगत रही है। आज सर आज एक्सपोज किया है, लेकिन क्या लगता है कि बिहार में इस तरह का अब खेल ना हो, ऐसा कुछ कहा जा सकता है या फिर चुनाव आयोग फिर? देखिए आज पूरे सबूतों के साथ राहुल जी ने बात रखी है, मामला सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में है, वहाँ भी है, तो ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में भी रखे जाएंगे। इतनी सारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो मजबूत करने वाली एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से मोदी और अमित शाह ने हाईजैक कर ली है, उसके बावजूद भी अभी हम लोगों को विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में चंद न्यायाधीश अभी भी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए पिछले कुछ न्यायाधीश, खासतौर से मुख्य न्यायाधीश जो है वो भी ईमानदार लगते थे, लेकिन बाद में रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से उन्होंने पद लिया, राज्यसभा गए, और या फिर अभी जो लेटेस्ट रिटायर हुए हैं उन्होंने मोदी जी को अपने घर में बुला के देवता के सामने आरती की थाली उन्हीं को पकड़ा दी आरती उतारने के लिए। मतलब अपना ईमान बेच सकते हैं, अपना ईमान बेच सकते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग ये विश्वास करते हैं कि चूंकि लोकतंत्र की बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, अभी भी हमारा लोकतंत्र में विश्वास है, और कुछ लोग हैं जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जहां है मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारा उन पे विश्वास है और उनका हमें सहयोग मिल रहा है। आज जो भी एक्सपोज हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ये उन्हीं लोगों की देन है जो देश की स्वतंत्रता, देश के लोकतंत्र और देश के संविधान की रक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, ईमानदार हैं, सत्य के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, देश के 140 करोड़ आबादी के साथ खड़े हैं, उनके अधिकारों के साथ खड़े हैं। ऐसे लोगों के बल पे हम इस लड़ाई को जारी किए हुए हैं, और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आज नहीं कल फिर वही पुराना जो गौरव है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का, भारतीय चुनाव का, हम उसे स्थापित करेंगे। अब की बार ट्रंप सरकार 50% जिस तरह से टैरिफ लगाया है, कैसे देख रहे हैं? कुछ अनुभक्त तो कह रहे हैं बहुत अच्छा किया। देखिए ऐसा है, टैरिफ लगाना वो तो इनकी नाकामियत पहले से सिद्ध हो चुकी है। बार बार ये सवाल उठता आ रहा है, समाज में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, गलियारों में हो, शहरों में हो, इस पे तो सवाल मोदी पे उठ ही रहा है कि इनकी विदेश नीति रही हो या भारतीय अर्थव्यवस्था की नीति रही हो। जैसा शुरुआती दौर से आप लेकर चालू करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 70 साल की राजनीति में जिसको बार बार गाली दे करके इन्होंने राजनीति पे निशाना साधना चाहा, वो व्यक्ति बड़ी बड़ी योजनाओं पर, आज जितनी भी एजेंसियाँ, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस देश में, जो भी आयुर्विज्ञान संस्थान है, मेडिकल है, जो भी संस्थाएं हैं, सब नेहरू जी के द्वारा स्थापित की गई हैं। और अमेरिका जिसकी ये हमेशा दुहाई, हाउडी मोदी, ये मोदी, वो मोदी, जा करके एजेंसियों के द्वारा जिस तरह से वहाँ ये ड्रामा किया करते थे अपने आईएएसओं की सिर्फ टीम लगा करके, आज वो सब परिणाम आँख से देखने को मिल रहा है। रात नहीं बीती है, 25% के टैरिफ को बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। और आज तो उन्होंने पूरे लोकतंत्र की रक्षा का जो बीड़ा राहुल गांधी ने उठाया था, आज पूरे दस्तावेजों के साथ उन्होंने निर्वाचन आयोग की भी घेराबंदी की है, और पक्ष को अपने इतनी मजबूती के साथ प्लेटफॉर्म पर रखा है। उन्होंने जिक्र किया है कि चाहे कर्नाटका रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो और हरियाणा रहा हो, उन्होंने एक एक विधानसभा में, अब उन्होंने उदाहरण दिया है कि हमारी एक विधानसभा में 1 लाख वोट पाने के बाद, 1.25 लाख वोट पाने के बाद भी हमारा प्रत्याशी चुनाव हार गया है 32,000 वोटों से।
और उस विधानसभा में 2,58,000 वोट, और उन्होंने एक एक वोटर आईडी की लिस्टेड करके जो सर्टिफाइड कॉपी निर्वाचन आयोग द्वारा मिली है, कोई राहुल गांधी ने प्रेस लगा के अपनी कॉपी नहीं छापी हुई है, आपने दिया है, आपसे मांगा है, आपने तो कहा है पत्र लिख कर नहीं, राहुल गांधी आके मेरे यहाँ से मांगे तब मैं दूंगा। तो राहुल गांधी को जो जो करना था सब उतर के जनता के बीच में आके उन्होंने सब कुछ किया। आज सारी वोटर लिस्ट, सारे प्रूफ सब उन्होंने जनता के सामने तख्त पे रख दिए हैं। अब देश की आवाम है, देश की जनता है, सब उसके हाथ में है। एक तरफ चोरी करता हुआ ये लोकतंत्र जो सत्ता पक्ष में बैठा है, दूसरी तरफ निर्भीक, निडर और एक सशक्त प्रहरी जो देश के लिए हमेशा लोकतंत्र के लिए उसके खानदान ने, उसके परिवार ने इस देश को बलिदान दिया, वो आज इस देश की जनता की लड़ाई के लिए प्रखर होकर खड़ा है। देखिए, जब राहुल गांधी ने एटम बम की बात की थी तो कहा जा रहा था कि फुलझड़ी होगा, मजाक भी बनाया जा रहा था। अब तो खामोश हो गए, कैसे देख रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने तो एक ही काम किया है, समान नागरिक संहिता, धारा 370, राम मंदिर निर्माण, ऐसे ही एक पीसीओ का नाम बता दीजिए 11 साल के अंदर। आप नेहरू जी से कंपैरिजन करते हैं। आज भी हिंदुस्तान के जितने पीसीओ हैं ये नेहरू जी ने उसका आधारशिला रखा था। आज बड़े बड़े बांध देख लीजिए, बड़ी बड़ी नहरें देख लीजिए, बड़ी बड़ी सड़कें देख लीजिए, जितने कल कारखाने देख लीजिए, जितना कोल्ड का शोध देख लीजिए, या इसरो से लेकर के तमाम टेक्नोलॉजी में भारत की भूमिका का एक अलग विश्व के पटल पर अलग छाप रखा। अब उस आदमी को जो एक पीसीओ नहीं बना पाया वो नेहरू जी पर कमेंट करता है, वो जो है गांधी जी पर कमेंट करता है, वो जो है आप समझ लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्रियों का लिस्ट देखिए और इनका लिस्ट देखिए, रंग और बस और मन तीनों बदलने वाला इनका है। 370 खत्म हो गया, 370 में ये कहे कि मैं समाप्त कर दिया, प्रधानमंत्री ने लाल किला से बोला। 370 जरा पढ़ लेते कि संविधान का एक अनुच्छेद में केवल आप संशोधन कर सकते हैं, किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है कि कोई भी अनुच्छेद का खात्मा कर सके। लेकिन आप 37 बार 370 में संशोधन हुआ, किसी प्रधानमंत्री ने झूठ नहीं बोला, लेकिन आपने देश के सामने आया और यह समझाने का भी प्रयास किया कि 370 हमने खत्म कर दिया। राहुल जी की बात है, राहुल जी कोई आसान प्रतिभा नहीं है, राहुल जी भविष्य वक्ता भी हैं, वक्ता के साथ साथ वो भविष्य का वक्ता है। और राहुल जी मोदी जी के कालखंड में जो जो मुद्दा को उठा करके देश के पटल पर रखा है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोई भी इशू का उनका देख लीजिए, आज वो देश के सामने बड़ी चुनौती है कि आज हिंदुस्तान नोटबंदी के माध्यम से हाईजैक हो चुका है, कमर के ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये मोदी जी की देन है और राहुल गांधी की ओपिनियन थी। राहुल गांधी में पूरी मीडिया को आपने लगा दिया, सारी सरकार को लगा दिया, सारे प्रवक्ताओं को लगा दिया, केवल कि उनकी छवि को गिराना है आपको। और वो आदमी जहां जहां गिराने का आपने प्रयास किया वो तब कर निकला, और तब कर निकलने के बाद वो भारत में अपना रूप को स्पष्ट किया कि आज दुनिया राहुल जी के ओपिनियन का अनुकरण कर रही है। दुनिया देख रही है कि राहुल जी के भाव शब्द क्या क्या है और इसकी व्याख्या क्या क्या होगी। विदेश नीति तो आपके पास है ये नहीं है, विदेश नीति पर तो आप एकदम फेल हो चुके हैं। न आप रूसे के साथ रह सके, न अमेरिका के साथ रह सके। लगातार ट्रंप के टैरिफ पर सवाल उठ रहा है कि मोदी जी इस टैरिफ पर खामोश क्यों हैं? क्या लगता है क्यों खामोश है? वो तो पूरी दुनिया देख रही है, देश भी देख रहा है। और आप देखिए हमारे मतलब नेताजी राहुल जी ने देखिए आज इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि एक रूम, एक कमरे में बताइए 80-80 लोग रह रहे हैं। मतलब एक आदमी कई जगह पे एक दिन में वोटिंग कर रहा है। पहले ये देखिए
इतनी मतलब इतना बड़ा फराट चल रहा है तो इतना। क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से एक्सपोज किया है तो आने वाले चुनाव जो बिहार में हैं वो बच जाएंगे धांधली से, वहाँ पे धांधली नहीं? अरे इनकी सरकार गिरेगी, अभी सरकार गिरेगी भाई। अभी कर्नाटक में ही उपचुनाव, उसमें लोकसभा में देख लीजिए, अभी कैंडिडेट कांग्रेस को, भाजपा को देख लीजिए कितने कितने वोट पाए हैं। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इसमें। अभी तो बहुत कुछ घोटाला अभी इन लोग का उजागर होगा ना। अभी नोटबंदी इन्हीं की 2000 की नोटी लाई हुई इन्हीं की नहीं चल पाई, बताइए। तो इसका भी तो घोटाला होगा। मतलब घोटाला हुआ है, इतना लंबा घोटाला हुआ है तो उसका उजागर जरूर होगा। और ये सब जेल जाएंगे। अमित शाह जैसे लोग जेल जाएंगे, क्योंकि ये लोग 2014 से पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं। तो ये लोग क्रिमिनल टाइप के हैं। ये लोग अपनी हनक दिखा रहे हैं अपने हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान में हनक दिखाई जा रही जबरदस्ती। एक भाजपा का महाराष्ट्र में लेडीज प्रवक्ता, उसको जज बना दिया गया। तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं हम लोग कि क्या उन लोग से कि हम लोग के फेवर में कोई मतलब कोई कदम उठाया जाएगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जो आज का जो खुलासा हुआ है इसमें तो आधे मीडिया वाले भी फंसेंगे। अभी इन लोग का अकाउंट चेक किया जाएगा कि इतना रुपया आप लोग के अकाउंट में आया कैसे। जैसे ये लोग ईडी, पीडी, सीबीआई सब लगाए रहते हैं ना छोटे छोटे नेताओं के ऊपर, तो अंजना कश्यप, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग के यहाँ भी सीबीआई, ईडी छापा मारेगी। अभी आज नहीं कल, कल नहीं परसों। रिटायर होने के बाद भी राहुल जी ने कह दिया है कि इन लोग को जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने कहा था कि हम एटम बॉम्ब, जब उसका खुलासा होगा तो हमारे पास एटम बॉम्ब है, और हुआ भी। और राहुल गांधी ने कहा था रिटायर भी हो जाएंगे तब भी उनको सज़ा मिलेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह राहुल गांधी खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं तो उनकी हर बात सच नज़र आ रही है। फिलहाल आपकी इस पे क्या कुछ राय, में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।